हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाना है। तो एक का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। भू विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले ध्यान देना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बड़ा निकोबार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स बता दें, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। तो तीसरा का जो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा स्थान है। यहां से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, चलिए बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो ये आपको याद रखना है 2.4% है क्षेत्रफल में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 17.5% है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कन्याकुमारी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। चलिए आंसर करेंगे, किसके द्वारा की गई थी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, रेड क्लिफ द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बांग्लादेश। और कितना सीमा साझा तय करता है तो 4096 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए। और आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू को देखने को नहीं मिलेंगे, सभी के सभी प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। चलिए आंसर करेंगे, किस किस देश के बीच बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, भारत और चीन के बीच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए तो वो राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे।
सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तराई में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। तो याद रखिएगा, भावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, हिमालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सेनोजोइक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य स्थित है? आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शिवालिक जो है ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो अरावली है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? आंसर करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है? चलिए आंसर करेंगे, किसका पर्यायवाची है हिमाचल? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है हिमाचल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हिमालय श्रेणी ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 27 का ए के साथ चला जाएगा, अनाई मुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। ध्यान देना है, इसकी ऊंचाई कितना है? 2696 मीटर। और ये जो चोटी है अनाई मुड़ी ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, समुद्र के नीचे तरंग को सुनामी नाम दिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कोटोपैक्सी पर्वत। ये विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो है कोटोपैक्सी पर्वत कहाँ है, तो ये इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में स्थित है। ध्यान देना है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चिली। चिली जो है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल जो है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आज के सेशन में ज्योग्राफी से संबंधित टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।